नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज पार्ट 11। इससे पहले हम 10 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आज की वीडियो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है जनवरी 2005 में। 6 जनवरी 2005 को उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विकास निगम की स्थापना की गई। ठीक है। और इसी के साथ आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई, तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना होती है 2003 में। और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की एग्जैक्ट डेट अगर पूछी जाए तो परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग इसकी डेट है 10 मई 2003। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है 27 मई 2003। ठीक है, तो दोनों डेट आप याद कर लीजिए। परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग है, अदर बुक में भी 10 मई है, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 27 मई 2003 दिया गया है उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के गठन की डेट। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आर के जैन वर्तमान में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। तो क्या क्या आपको याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो 6 जनवरी 2005 को हुई। ठीक है, ये एग्जाम में पहले पूछा जा चुका क्वेश्चन है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? 2003 में हुई, मई 2003 में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आर के जैन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो करमोली जल विद्युत परियोजना ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जाड़ गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? जाड़ गंगा। ठीक है, जाड़ गंगा को ही जाह्नवी नदी भी कहा जाता है। और ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है, भागीरथी की सहायक नदी है जाड़ गंगा। इसी पर जो है एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है करमोली जल विद्युत परियोजना। एक और जल विद्युत परियोजना है जाड़ गंगा पर जिसका नाम है जाड़ गंगा परियोजना। और दूसरी परियोजना का नाम आपको याद रखना है करमोली जल विद्युत परियोजना। कहां पर स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और जाड़ गंगा किस की सहायक नदी है? भागीरथी की सहायक नदी है, जो कि उत्तरकाशी के भैरव घाटी में भागीरथी से मिलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिमालयन ट्रेवल्स पुस्तक कब प्रकाशित की गई? हिमालयन ट्रेवल्स पुस्तक की बात करें तो ये लिखी गई है जोत सिंह नेगी द्वारा। किसके द्वारा? जोत सिंह नेगी द्वारा। और इसका प्रकाशन कब होता है? इसका होता है 1920 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 1920 में इसका प्रकाशन होता है। अदर ऑप्शन की बात करें तो 1905 में एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम है होली हिमालय। ठीक है, होली हिमालय, इसका प्रकाशन होता है 1905 में। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ई शर्मन ओकले द्वारा। ठीक है, ई शर्मन ओकले इसके राइटर हैं। तीसरा जो ऑप्शन हमने दिया है इसमें 1935 में हिमालयन फोकलोर का प्रकाशन होता है। ये किसने लिखी है? तारादत्त गैरोला ने। ठीक है, तारादत्त गैरोला द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ओकले, ठीक है, इन दोनों ने लिखी है पुस्तक ये, जिसका नाम है हिमालयन फोकलोर। इसका प्रकाशन होता है 1935 में। और चौथा जो ऑप्शन है 1948 में एक पुस्तक का प्रकाशन होता है जिसका नाम है हिमालय की यात्रा। ठीक है, हिमालय की यात्रा पुस्तक किसकी है? यह है काका साहेब कालेकर की। ठीक है, काका साहेब कालेकर की इनकी पुस्तक है। इसका प्रकाशन कब होता है? 1948 में। तो हिमालय ट्रेवल्स पुस्तक किसकी है? जोत सिंह नेगी की है। प्रकाशन कब होता है? 1920 में। देखिए आजकल यूके त्रिपस्थी का ट्रेंड बन चुका है कि वो पुस्तक को तो पूछ ही रहा है, उसके साथ उसके प्रकाशन की तिथि भी पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हिमालयन ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी 1920 में। होली हिमालय पुस्तक लिखी है ई शेरमन ओकले ने 1905 में। हिमालयन फोकलोर ये लिखी है तारादत्त गैरोला और ओकले ने 1935 में। 1948 में हिमालय की यात्रा ये लिखी है काका साहब कालेकर ने। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रख लेने हैं। अगला प्रश्न है, वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत कितने लाख तक की ऋण की व्यवस्था की गई है? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 1 जून, डेट आपको याद रखनी है 1 जून 2002 को। इस दिन जो है वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत होती है। इस योजना के तहत जो ऋण प्रोवाइड किया जाता है बैंक के थ्रू, वो किया जाता है 40 लाख तक का। ठीक है, कितने का? 40 लाख तक का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 40 लाख।
वीर चंद सिंह गढ़वाली की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था वीर चंद सिंह भंडारी और इनका जन्म होता 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी में। ठीक है, ये इनका जन्म होता पौड़ी में। और इनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पेशावर कांड। पेशावर कांड कब हुआ ये पूछा जाता है, तो ये हुआ था 23 अप्रैल, आपको याद रखना है 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। वीरचंद सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि मनाई जाती है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 1994 में इनके ऊपर जो है भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वीरचंद सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तो 1994 में जारी किया गया। तो इस प्रश्न से आपको इतने सारे पॉइंट याद कर लेने हैं। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है खैरागढ़ की संधि देवपाल व डैश के मध्य हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उद्योगचंद और देवपाल के मध्य हुई थी खैरागढ़ की संधि। तो देखिए उद्योगचंद जो है चंद वंश का शासक था। बाज बहादुर चंद के बाद 1678 में ये चंद वंश की गद्दी पर बैठता है। चंद वंश की गद्दी पर बैठने के साथ ही ये अटैक करता है पवार वंश पर, गढ़वाल पर और डोटी पर, नेपाल पर। ठीक है, तो उस टाइम देखिए फतेह शाह जो है पवार वंश का शासक था, बधारगढ़ ये लूट लेता है उस टाइम पर। ठीक है, और डोटी की बात करें तो डोटी का राजा था देवपाल। देवपाल पे अटैक करता है। देवपाल पर पहला अटैक इसका होता है 1683 में। ये इसकी राजधानी होती है ग्रीष्मकालीन अजमेरगढ़, उसको लूट लेता है। ठीक है, उस पर अटैक कर देता है, उस पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइन पर भी अधिकार कर लेता है और नेक्स्ट जो है 1688 में ये अधिकार कर लेता है किस पर, खैरागढ़ पर। ठीक है, और खैरागढ़ में ही इसके और देवपाल के मध्य एक संधि होती है। इस संधि के तहत देवपाल जो है इसको टैक्स देगा, मतलब कि डोटी का राजा जो है कुमाऊं के राजा को टैक्स देगा और बाद में जो है 1696 में जो है ये टैक्स देना मना कर देता है देवपाल। ये फिर तीसरी बार फिर से अटैक करता है यहाँ पर, लेकिन उद्योगचंद जो है देवपाल से उस टाइम हार जाता है। उसके बाद ये युद्ध से तौबा कर लेता है। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उद्योगचंद से पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है ये गद्दी पर कब बैठा था, 1678 में। ठीक है, ये गद्दी पर बैठा था बाज बहादुर चंद के बाद। इसको एक बीमारी थी जिसका नाम है धाई माता। ठीक है, धाई माता की इसको बीमारी थी। इसका एक राजवैद्य था वरदेव, इसने इस बीमारी को ठीक किया था। ठीक है, इसके दो सेनापति थे, हिरुदेवा और शिरोमणि जोशी, दो इसके सेनापति थे। और चंपावत के बालेश्वर मंदिर की नींव इसके द्वारा रखी गई थी। चंपावत के बालेश्वर मंदिर की नींव रखी गई थी उद्योगचंद के द्वारा। मराठा साम्राज्य का राजकवि था मतीराम, इसके दरबार में आया था मतीराम। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है इससे कि जो कोट भावर में आम के बगीचे किसने लगाए थे, तो कोट भावर में आम के बगीचे लगाए थे किसके द्वारा, उद्योगचंद के द्वारा। ठीक है, ये इससे पूछा जाता है। और राजा बनते ही 1678 में बधारगढ़ पर अटैक करता है। फतेह शाह उस टाइम वहां का शासक होता है। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है डूंगी पैंतौली आंदोलन किसके जंगलों को बचाने को लेकर शुरू किया गया था। तो कौन से वो जंगल थे जिनको बचाने के लिए डूंगी पैंतौली आंदोलन शुरू किया गया था। पहली बात, ये आंदोलन 1980 में शुरू होता है। कहां पर, चमोली जनपद में, चमोली के डूंगी पतौली में, जो कि पिंडर घाटी में पड़ता है। यहाँ पर बांज के जंगलों को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, बांज के जंगलों को बचाने के लिए महिलाओं द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, बांज के जंगलों को कटने से बचाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। कब, 1980 में, चमोली जनपद के डूंगी पतौली में, जो कि पिंडर घाटी में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डूंगी पैंतौली आंदोलन जो है किस जनपद में शुरू हुआ था, तो चमोली जनपद में शुरू हुआ था। और कौन से जंगलों को बचाने के लिए शुरू किया गया था, तो बांज के जंगलों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो देखिए आप जो है पहला सबसे बड़ा याद करते हैं या जो है सबसे छोटा याद करते हैं, लेकिन आजकल आप यूके ट्रिपल सी का एग्जाम देख रहे होंगे तो उसमें देखिए कहीं से भी उठा के पूछ ले रहा है कि दूसरा कौन सा है, या आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा। इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए इनकी एरिया के हिसाब से। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो इस हिसाब से आपको सारे नेशनल पार्क की स्थापना और उनका क्षेत्रफल और कहाँ स्थित है ये सभी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो दूसरा आपसे पूछा गया है, तो दूसरा नेशनल पार्क है आपका राजाजी नेशनल पार्क। पहला कौन सा है, पहला है गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, ये कब स्थापित हुआ था, 1989 में, और इसका टोटल एरिया कितना है, 2390। ठीक है, ये इसका टोटल एरिया है वर्ग किलोमीटर। तो पहला है गंगोत्री नेशनल पार्क, 1989 में स्थापित हुआ था। कितने टोटल नेशनल पार्क है, 6 टोटल नेशनल पार्क है।
ठीक है। और जो दूसरा नेशनल पार्क है वो है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1983 में और इसका टोटल एरिया कितना है 820.42 वर्ग किलोमीटर, ये इसका टोटल एरिया है, ठीक है। सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल पार्क है फूलू की घाटी, ठीक है। फूलू की घाटी वैली ऑफ फ्लावर जो है सबसे छोटा नेशनल पार्क है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका टोटल एरिया है 87.50 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क आपका हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी जनपद में स्थित है। जो फूलू की घाटी नेशनल पार्क है वो आपका चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। तो चलिए बाकी नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। तो कॉर्बेट की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1936 में। ये कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में और पौड़ी में, ठीक है, दोनों में सम्मिलित है। और इसका टोटल एरिया कितना है 520 वर्ग किलोमीटर, ये इसका टोटल एरिया है। इसके बाद देखिए गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क इसकी स्थापना को होती है 1980 में इसकी स्थापना होती है और 472 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। ये कहां पर स्थित है? ये भी हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो दो तो हमारे उत्तरकाशी में है, कौन कौन से? गोविंद और गंगोत्री, फूलू की घाटी और नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में इसकी स्थापना होती है, चमोली जनपद में स्थित है। और इसका अगर टोटल एरिया आपसे पूछा जाए, इसका टोटल एरिया है 624 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो नंदा देवी और फूलू की घाटी हमारा है चमोली में और गंगोत्री और गोविंद हमारा स्थित है उत्तरकाशी में। कॉर्बेट नेशनल पार्क पौड़ी और नैनीताल जनपद में। राजाजी नेशनल पार्क जो कि दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में स्थित है। तो ये सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इसकी स्थापना होती है 2004 में। ईयर याद कर लीजिए, 2004 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? उत्तराखंड संस्कृति साहित्य कला परिषद की। अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में स्थित है उत्तराखंड संस्कृति अकादमी। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नया नाम क्या रखा गया है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तराखंड संस्कृत अकादमी जो हरिद्वार में स्थित है उसका नया नाम अभी क्या रखा गया है। अगला प्रश्न है देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड के किस स्थान पर खोला गया? तो ऑप्शन आपके सामने है देहरादून, रानीखेत, नैनीताल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 7 मार्च 2021 को देश का पहला हीलिंग सेंटर या देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया उत्तराखंड के रानीखेत में, ठीक है। रानीखेत कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो जिला अल्मोड़ा है, लेकिन अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो रानीखेत में खोला गया है वन चिकित्सा केंद्र। कब खोला गया? 7 मार्च 2021 को। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसमें हमने एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है। रानीखेत से जुड़े 2021 के करंट अफेयर की बात करें तो एक तो आपको ये याद रखना है हीलिंग सेंटर कहां पर खोला गया है, ये खोला गया है रानीखेत में। दूसरा आपको याद रखना है घास संरक्षण केंद्र, ठीक है। घास संरक्षण केंद्र कहां पर खोला गया है? ये भी रानीखेत में खोला गया है 2021 में, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है भारत और ब्रिटेन के मध्य एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है अजय वॉरियर, ठीक है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज जो है भारत के ब्रिटेन के मध्य है, ये भी 2021 में रानीखेत में हुई थी। और भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है डस्ट लीग 2, ठीक है। डस्ट लीग 2 ये कहां पर हुई थी? 2021 में, ये भी रानीखेत में हुई थी। तो 4 करंट अफेयर के क्वेश्चन है रानीखेत से आपको याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दी गई? तो देखिए अमर शहीद केसरी चंद की बात करें तो 1920 में इनका जन्म होता है और इसके बाद ये आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर लेते हैं और 3 मई 1945 को उनको फांसी की सजा दी जाती है, ठीक है। तो 3 मई 1945 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और 3 मई को उनको फांसी की सजा दी जाती है, इसीलिए 3 मई को इनके बलिदान दिवस के रूप में एक मेला लगता है चक्राता में। कब लगता है? 3 मई को। और अगर आपसे पूछा जाए इनको फांसी कब दी गई थी वीर केसरी चंद को, तो 3 मई 1945 को इनको फांसी दी गई थी। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। तो ये थे उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज पार्ट 11 के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।